निकोला टेस्ला, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है आविष्कार, है ना? पर क्या हो अगर हम उन्हें सिर्फ एक इन्वेंटर की तरह ना देखें, बल्कि एक ऐसे विजनरी, एक टेक्नोलॉजी फिलोसोफर की तरह देखें जिनके आइडियाज आज 2026 में भी हमारे लिए एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट बन सकते हैं। चलिए आज उनके दिए 5 कमाल के लेसन्स को समझते हैं। देखिए, टेस्ला की जिंदगी का जो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है वो यहीं से शुरू होता है। एक तरफ तो उनके आइडियाज हैं जो हमारी आज की दुनिया को पावर दे रहे हैं, एसी करंट हो, वाईफाई हो, सब कुछ। और फिर दूसरी तरफ उनकी खुद की कहानी का अंत, वो बहुत ही दुखद था, बिल्कुल कंगाली में और एकदम अकेले। और जब हम कंगाली कह रहे हैं तो इसका मतलब समझिए, जब उनकी मौत हुई तो उन पर करीब करीब $20,000 का कर्ज था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी पर्सनल फेलियर को एक बहुत ही शॉकिंग रियलिटी बना देता है। तो सवाल यही है ना, कि आखिर एक ऐसा दिमाग जिसने हमारे फ्यूचर को शेप किया, वो अपने ही प्रेजेंट में इतना फेल कैसे हो गया? इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है टेक एजुकेशन ग्रुप HA सिक्योरिटीज के एक बहुत ही शानदार ब्लॉग पोस्ट में। वो हमें टेस्ला की सोच का, उनके माइंडसेट का एक ब्लूप्रिंट देते हैं। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला हिस्सा है टेस्ला का माइंडसेट, मतलब हमें उनके क्यों को समझना होगा। वो कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे जो उनके हर काम के पीछे थे, जो उन्हें ड्राइव करते थे। और पहला सबक हमें टेस्ला के अपने शब्दों से ही मिलता है। उन्होंने कहा था, वर्तमान आपका है, भविष्य मेरा है। सोचिए जरा इस बात को। ये सोच साफ दिखाती है कि वो क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए काम नहीं कर रहे थे, नहीं, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए काम कर रहे थे। उनकी विजन दशकों आगे की थी। और आज के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब बहुत सीधा है। देखिए, AI जैसे नए नए टूल्स ये तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, फिजिक्स, लॉजिक, एथिक्स, वो हमेशा रहते हैं। असली नॉलेज, असली विजडम इन प्रिंसिपल्स में है, सिर्फ टूल्स चलाने में नहीं। और इन्हीं प्रिंसिपल्स के दिल में बसा था उनका दूसरा लेसन, ह्यूमन प्रोग्रेस, यानी मानव प्रगति। टेस्ला के लिए टेक्नोलॉजी का अल्टीमेट गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, नहीं, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी की सेवा करना था। और ये सिर्फ खोखली बातें नहीं थी, उन्होंने इसे एक्शन में दिखाया। उन्होंने AC मोटर्स का पेटेंट तक नहीं करवाया ताकि हर कोई उसे इस्तेमाल कर सके। उनका तो सपना था कि एनर्जी सबके लिए फ्री हो। उनका हर इन्वेंशन एक ही सवाल से शुरू होता था, इससे फायदा किसे होगा, मदद किसकी होगी। तो ये तो हो गया उनका क्यों, उनका मोटिव। अब बात करते हैं उनके कैसे की, मतलब वो कौन से तरीके थे, वो कौन सा मेथड था जिससे टेस्ला अपने इतने रेवोल्यूशनरी आइडियाज को रियलिटी में बदलते थे। H सिक्योरिटीज का वो आर्टिकल बताता है कि उनका जो मेथड था वो एक तरह की 3 स्टेप प्रोसेस थी। स्टेप 1, अकेलेपन में, सॉलिट्यूड में मास्टर बनो। स्टेप 2, हर चीज पर सवाल उठाओ। और स्टेप 3, अपने काम को प्रोटेक्ट करो और उसे शेयर भी करो। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला स्टेप, सॉलिट्यूड यानी एकांत। टेस्ला घंटों अकेले काम कर सकते थे, और इसी डीप फोकस ने उन्हें वो पावर दी कि वो किसी भी इन्वेंशन को बनाने से पहले उसे अपने दिमाग में पूरी तरह से विजुअलाइज कर लेते थे। आज की दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, ये सच में एक सुपर पावर है। दूसरा स्टेप था क्वेश्चन एवरीथिंग। हर चीज पर सवाल उठाओ, यहां तक कि एक्सपर्ट्स पर भी। सोचिए, जब बाकी साइंटिस्ट कह रहे थे कि वायरलेस पावर तो इम्पॉसिबल है, टेस्ला ने उनकी बात नहीं मानी। वो लगे रहे, क्योंकि रियल इनोवेशन एस्टैब्लिश्ड बिलीफ्स को चैलेंज करने से ही आता है। और फिर आता है तीसरा और फाइनल स्टेप। ये एक बैलेंस बनाने के बारे में था। एक तरफ अपने काम को सिक्योर रखना, जैसे वो अपने लैब नोट्स को एनक्रिप्ट करके रखते थे, और दूसरी तरफ अपने विजन को दुनिया के साथ शेयर करना। वो पब्लिक लेक्चर्स देते थे ताकि अगली जनरेशन को इंस्पायर कर सके। तो ये हैं वो 5 सबक। लेकिन सवाल ये है कि 2026 में, आज के टेक वर्ल्ड में इस माइंडसेट की क्या वैल्यू है। चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं। ये कंपैरिजन मुझे लगता है सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। एक तरफ है टेस्ला का रास्ता, पेशेंस, एथिक्स, क्यूरियोसिटी, और दूसरी तरफ है आज के टेम्पटेशंस। जल्दी से कोई सर्टिफिकेशन कर लो, वायरल रील्स बना लो। सवाल यह है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। और यहीं पे हमें सबसे बड़ा टेक अवे मिलता है। रियल इनोवेशन वो सिर्फ फ्लीटिंग स्किल्स पर नहीं बनता, वो डीप थिंकिंग, गहरी सोच की फाउंडेशन पर बनता है। एक बिल्डर का ये माइंडसेट किसी भी एक टेक्निकल स्किल से कहीं कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है, और लॉन्ग टर्म में सक्सेस की चाबी यही है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं।
एआई और इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन के इस दौर में टेस्ला का कौन सा सबक आपको सबसे ज्यादा जरूरी लगता है? शायद इसी सवाल पर सोचने से हमें और आपको भविष्य का रास्ता मिलेगा।